नमस्कार साथियों, मैं सतवीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD कैंपस लैब में। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं घड़ी या क्लॉक का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। हम पहले दर्पण और जल प्रतिबिंब के बारे में 3 क्लासों में जान चुके हैं। आज उससे आगे पढ़ेंगे क्लॉक के बारे में कि किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देता है या किसी घड़ी को जल में देखने पर क्या समय दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है, ज़बरदस्त टॉपिक है, तो पूरी क्लास को देखें। लास्ट में जो क्वेश्चन कराऊंगा बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन कराऊंगा, तो देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले दोस्तों दर्पण के बारे में कि दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी को दर्पण में देखने पर घड़ी का समय क्या दिखाई देगा। तो ये चीज़ें मैं आपको पहली क्लास में बता चुका था कि किसी भी दर्पण में कोई भी आकृति देखी जाती है तो उसका जो लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, टॉप और बॉटम पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। ये चीज़ें मैं पीछे वाली क्लास में बता चुका था। जिन लोगों ने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देख लें। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ दर्पण प्रतिबिंब। किसी भी घड़ी को इस तरीके से, कोई एक क्लॉक है, कोई एक घड़ी है, इसको मैं दर्पण में देखूंगा। यहाँ इसमें 12 होते हैं और यहाँ 6, ऐसे करके 3 और ये 9, 1 2 और यहाँ 4 बजते हैं घड़ी में, यहाँ 5 बजते हैं और यहाँ 7, यहाँ 8 बजते हैं और ये 10 होता है, यहाँ 11 होता है। ऐसे करके कोई एक घड़ी होती है बेटा। इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि घड़ी जो होती है इसमें जो पूछता है तो ऐसे नंबर नहीं दिए होते हैं घड़ी के, उसमें केवल डॉट या बिंदु दिए होते हैं। ये नंबर तो हम सुविधा के लिए, समझने के लिए मान लिए हैं। तो इसमें जो घड़ी में बजा हुआ है वो बेटा 9 बजा हुआ है। ऐसे में इसमें 3 बजा देता हूँ। ऐसे करके मैंने इस घड़ी में 3 बजा दिए। ये मिनट की है, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। मैंने 3 घड़ी में बजा दिए। अब मैं इस समय को ऐसे करके मैंने कोई एक दर्पण लगा दिया। अब मैं इस टाइम को दर्पण में देखता हूँ तो मुझे देखना है कि दर्पण में देखने पर घड़ी में क्या समय होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये तो यहाँ पे 12 होता है समय, यहाँ 6, इधर 3 होता है और इधर होता है 9। ऐसे करके यहाँ 1 2, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 और इस तरीके से 7 8 10 और 11। ये घड़ी बन गई। अब मैं जो इस घड़ी में ये यहाँ पे 3 बजे हुए हैं, इस टाइम को मैं ऐसे करके दर्पण लगा के घड़ी में देखता हूँ तो ये जो है यहाँ पे 3 जो बजे हैं, यहाँ पे कितने बजे हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 बजे हैं। और जब मैं इस टाइम को इस दर्पण में घड़ी में देखता हूँ तो ऊपर वाली सुई जो है, मैंने बताया कि टॉप बॉटम पे कोई असर नहीं पड़ता है। मिनट वाली जो ऊपर की सुई है वो ऊपर ही रहेगी, लेफ्ट की जो लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है तो घंटे वाली सुई इधर आ जाएगी। टॉप वाली पे कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल लेफ्ट और राइट चेंज होता है। तो इस तरीके से घड़ी में कितने बजे थे, 3 बजे थे। अब घड़ी में कितने बज गए, 9 बज गए। आप कहोगे कि आपने ये नंबर क्यों नहीं चेंज किए, तो मैं आपको बता दूं घड़ी में नंबर नहीं दिए होते हैं। ऐसे करके कोई भी घड़ी दी होगी इस क्वेश्चन में, उसमें नंबर नहीं दिए होंगे। नंबर की जगह पूरी घड़ी में डॉट बने हुए होते हैं। तो जब डॉट को डॉट से चेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ये मैंने नंबर इसलिए मान लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें बोला होगा कि घड़ी में नंबर की जगह पे बिंदु या डॉट दिए हुए हैं या कोई सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे हम। तो देखो दोस्तों, यहाँ घड़ी में 3 बजे से अब बज गए यहाँ पे 9 दर्पण में देखने पे। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 3 का 9 बज गए। मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। तो देखो हम इस चीज़ को इस तरीके से भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने कोई एक घड़ी बनाई इस तरीके से और यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ पर 3 और इधर 9 होता है। ऐसे कोई घड़ी है, ये 1 बजता है, यहाँ 2 और यहाँ 4, यहाँ 5 और ये 7 8 10 और 11। ये घड़ी है। तो इसमें क्या होता है, जब घड़ी में हम देख चुके हैं कि कोई भी अगर दर्पण में देखते हैं कोई भी इमेज तो उसको हम ऊर्ध्वाधर मान लेते हैं इस तरीके से। तो मैं इसको 2 पार्टों में इस तरीके से डिवाइड कर दूं ऊर्ध्वाधर, तो जो एक जो है
एक चेंज होगा किसमें, एक ये वाला चेंज होगा 11 में, मतलब 11 का स्थान पर 1 आएगा ऐसे करके, और एक चेंज हो जाएगा 11 में, 2 10 हो जाएगा 2 में। दर्पण में 10 को देखने पर बेटा उसमें 2 बजेंगे, या 2 को देखेंगे तो 10 बजेंगे। 9 अभी हमने देखा है, 9 चेंज हो जाता है 3 में, या हम कहें 3 चेंज हो जाता है 9 में। 8 की बात करें, 8 चेंज हो जाता है 4 में, या 4 चेंज हो जाता है 8 में। 7 की बात करें, 7 चेंज हो जाता है 5 में, या 5 चेंज हो जाता है 7 में। अब 6 और 12, 12 पे रहता है, 6 पे रहता है, ये चेंज नहीं होते। तो इस तरीके से जब 11 1 में चेंज हो जाएगा, 1 11 में चेंज हो जाएगा, तो इस तरीके से जो नंबर हैं दर्पण में देखने पर चेंज हो जाते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ, 11 और 1 कितने हो गए दोस्तों 12, 10 और 2 कितने हो गए 12, 9 और 3 कितने हो गए 12, 8 और 4 कितने हो गए 12, 7 5 कितने हो गए 12। तो ये जो 12 आ रहा है दोनों का, तो यहाँ से एक बात मुझे समझ में आ रही है, जैसे कि जब हम इन दोनों को, अब जब दोनों नंबरों को हम ऐड करते हैं तो एक 12 बन रहा है 12। तो मैं सीधा सा ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे जब 3 बजे थे, इसको मैं 3 बजे को अगर 12 में से 3 घटा दूँ तो कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, और कितने बजे आ रहे थे 9 आ रहे थे। तो एक यहाँ पे एक सीधा सा फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है, देखो वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक सीधा सा फॉर्मूला बन जाता है कि वास्तविक समय जो घड़ी में दिया हो, वास्तविक समय प्लस जो हम दर्पण में देख रहे हैं दर्पण वाला समय, वास्तविक समय और दर्पण वाला समय कितने के बराबर है 12 बजे के। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कुछ भी समय मुझे निकालना हो और मैं उसको 12 में से घटा दूं तो मेरा टाइम दर्पण वाला निकल के आ जाएगा। या दर्पण का समय दिया हो और मुझे वास्तविक समय निकालना हो तो मैं 12 में से दर्पण का समय घटा दूं तो वास्तविक समय आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर इमेजिन करेंगे, घड़ी बनाएंगे और टाइम को बार बार देखेंगे उसमें दर्पण में, तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से एक बहुत आसान ट्रिक बन जाती है कि 12 में से घटा दो, या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ 11:60 में से घटा दो। जब मैं यहाँ से 1 घंटा ले लूँगा तो यहाँ 11 बच जाएगा और यहाँ 60 मिनट आ जाएगी। 11:60 में से आप घटा सकते हो, या 12 में से घटा के टाइम निकाल सकते हो, या 11:60 में से घटा के टाइम निकाल सकते हो। समय 12 से ज़्यादा दिया हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 24 घंटे में से घटा दो, या मैं कहूँ 23:60 में से घटा दो। अगर समय 12 से ज़्यादा, जैसे घड़ी में दे रखे हैं कि 22 बज रहे हैं, 23 बज रहे हैं, तो उसको जो है हम 24 में से या 23:60 में से घटा के समय निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको बार बार घड़ी का जो है मिरर नहीं बनाना है, मिरर में नहीं देखना है, बस इतना देखना है कि कोई भी समय दिया हो उसको मैं जो है 12 में से या 11:60 में से घटा दूंगा। तो आप याद रख लें कि वास्तविक समय प्लस दर्पण समय बराबर होता है 12 के। और हमें अगर वास्तविक समय पूछे तो 12 में से दर्पण का घटा देंगे, अगर दर्पण का समय पूछे तो 12 में से वास्तविक समय घटा देंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आप करें, क्या आंसर होगा इसका। इसमें कह रहा है एक दर्पण को देखने पे पता चलता है कि एनालॉग घड़ी सुइयों वाली घड़ी में 1:30 हुआ है। तो दोस्तों कितना हुआ है 1:30 हुआ है, 1:30 हुआ है। तो बताओ सही समय क्या होगा, सही समय क्या होगा। तो देखो मैं आपको बता चुका हूँ, मिनट दिया है तो यहाँ में जो है 11:60 में से अगर मैं घटातूँ 1:30 तो मेरा सही समय आ जाएगा। 60 में से 30 गए तो 30 बचे, और 11 में से 1 गया तो 10 बचे। तो 10:30 दिया है ऑप्शन में, 10:30 ए ऑप्शन पे दिया है। तो इसलिए मेरा ए जो है एकदम राइट है। बस मुझे कुछ नहीं करना, ना घड़ी बनानी, ना मुझे उसको दर्पण में देखना, बस मुझे 11:60 या 12 में से घटा देना है और मेरा आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अब इसको बताएं आप, बहुत आसान है, बताएं जल्दी से।
दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 मतलब 3:15 है। 3:15 मतलब होता है 3:15 बजे हैं। समय दिखाती है घड़ी का सही समय क्या होगा। दर्पण में देखी गई घड़ी का 3:15 तो क्या सही समय क्या होगा, तो वही है बेटा 11:60 में से मुझे 3:15 को घटा देना है, और 3:15 को घटाऊंगा तो यहाँ कितना आया 45, और 11 में से 3 गए तो कितने बचे 8 बचे, 8:45। तो 8 कितना आ गया, ऑप्शन में दिया है दूसरे वाले ऑप्शन पे दिया है 8:45। आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना, बस मुझे अपना जो है 11:60 से घटा देना है। और देखें आप जो है देखो निर्देश दिए हैं प्रश्न संख्या 3 से 5, प्रश्न संख्या 3 से 5 में नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न लंबवत दर्पण इस प्रकार की घड़ी समय पर आधारित है जिससे डायल पर अंकों के स्थान पर मैंने बताया बिंदु दिए होते हैं, निशान मौजूद है। प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए प्रतिबिंब का समय हमें ज्ञात करना है। जैसे यदि प्रतिबिंब का समय 1:40 हो रहा हो तो आपको इस स्थिति में वास्तविक समय बताना है। ये तो बेटा क्या है प्रतिबिंब का समय, तो आपको ये वाला समय बताना है वास्तविक समय। अब चाहे वास्तविक निकालना हो या दर्पण का निकालना हो, बस हमारे पास तो 11:60 है, उसी में से मैं 1:40 को घटा दूंगा तो यहाँ पे 60 में से 40 गए 20 बचे, और 11 में से 1 गया तो 10 बचे, 10:20। सी मेरा आंसर एकदम सही है, सी आंसर सही है 10:20। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। और आगे चलते हैं, बहुत ही आसान है, सबके समझ में आ रहा होगा भाइयों। इसको बताएं, आप इस क्वेश्चन को बताएं क्या आंसर होगा। यदि वास्तविक समय कितना है, वास्तविक समय 5:45 है हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का समय बताइए। वास्तविक समय ये है और यहाँ मैंने प्रतिबिंब या दर्पण लगा दिया, मुझे ये वाला समय बताना है। तो बस बहुत आसान है, 11:60 में से 5:45 घटाना है तो कितना बचा, यहाँ 15 बचा, और 11 में से 6 गई तो कितना बचा 6:15 दे रखा है डी पे, डी वाले ऑप्शन पे दे रखा है। 14 का आंसर कितना हो गया, डी हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। और आगे बढ़े, देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाले जो हैं। इसको भी बताओ, यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हों तो प्रतिबिंब का समय होगा 6 बज रहे हैं। अब देखो 12 में से 6 घटा दो कितना बचा, प्रतिबिंब समय 6 होगा, दे रखा है बी पे। 5 में का आंसर क्या होगा, बी। कितना आसान है, ठीक है। पर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पहले पूछे जाते थे, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो अब मैं आपको बता दूं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो पूछे जाएंगे आपको ऐसे 11:60 में से घटा दो, ये बहुत सिंपल है। अब थोड़े से टफ पूछे जाते हैं, टफ भी नहीं है, बहुत आसान है। जैसे 9:29 सही 3/7, 9:29 सही 3/7 को मैं अगर दर्पण में देखूं तो क्या समय आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो क्वेश्चन है थोड़े से सही लेवल के पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है अगर 9:29 सही 3/7 को मैं अगर घड़ी में देखूं तो समय क्या होगा। ये भी आसान है, टफ नहीं है। तो ये बताएं, आप करने की कोशिश करें। देखो पहला क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, इसमें भी हमें वही काम करना है। क्या करना होता है, हमें कोई भी चीज़ हो, हमारे पास एक ही ट्रिक है 11:60 में से अगर मैं इस समय को घटा दूं तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, अगर मैं इसको घटा दूं तो देखो कैसे घटाना है। 9 तो देखो 9:29 सही 3/7 को मुझे इसमें से घटाना है। तो घटाने का क्या तरीका, देखो 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो। तो ये तो यहाँ आसानी से घट जाएगा, 11 में से 9 घट जाएगा, 2 बजे 2:00। अब मुझे घटाना है 60 में से 29 सही 3/7 घटाना है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे मान लूँ x के बराबर
और यहाँ हो जाएगा ये आपका 60 बराबर x, और ये इधर जाएगा माइनस वाला तो इधर हो जाएगा 29 सही 3/7, ऐसे करके हो जाएगा ये। अब मुझे क्या करना है, ये 60 दे रखा है ना, तो या x का ऐसा मान आना चाहिए कि ये वाला नंबर और ये x का ऐसा मान आए, ये दोनों जुड़कर कितने के बराबर हो जाएं दोस्तों, 60 के बराबर हो जाएं। किसके बराबर हो जाएं, 60 के बराबर हो जाएं। तो देखो मैं अगर मैं ये 3/3 जो 7 लिखा है, तो इसको जो है मैं अगर इसमें 4/7 जोड़ दूं तो ये 1 बन गया, तो 1 तो ये वाला हो जाएगा। अगर मैं 4/7 जोड़ दूं तो कितना हो गया 30, और यहाँ पे 30 लिख दूं तो कितना हो गया 60, और मुझे कितना लाना है 60, तो मैं यहाँ पे 30 सही और 4/7 और प्लस 29 सही 3/7, तो कितने के बराबर हो गया, ये 60 के बराबर हो गया, क्योंकि 4/7 और 3/7 1 बन गया, और ये 1 बन गया, और 30 ये कितने हो गए 31, और ये 29 कितना हो गया 60। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2:30 सही 4/7। ऐसे आप कर सकते हो। अगर ये भी बात आपको समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है। एक और इससे भी आसान तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। तो देखो इससे आसान तरीका क्या है, इससे आसान तरीका ये है कि हमारे पास जो 1160 जो दे रखा होता है कि हमें 1160 में से ये वाला नंबर घटाना है, तो इसको मैं इस तरीके से मान सकता हूँ 11 और 60 को मैं यहाँ 59 लिख सकता हूँ, और 1 मिनट को मैं यहाँ अलग लिख लूँ, कोई बात है, सेम ही चीज़ है कि 1160 ही लिखा है। अब मैं मुझे यहाँ 11 में से ये वाला 9 घटा दूँ और 29 को इसमें से घटा दूँ, और जो 1 लिखा है 1 में से ये 3/7 घटा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात है, वही चीज़ लिखा है। 11 में से 9 गए, 2 बचे, 59 में से 29 गए तो कितने बचे 30 बचे, और 1 में से 3/7 घटाऊंगा तो 7 एलसीएम 7 - 3 बराबर 4/7। ये तो बहुत सिंपल है, मैथ पढ़ा होगा, आता होगा, तो ये इससे भी आसान कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख दूँ, कितने लिख दूँ 4/7 लिख दूँ यहाँ पे। अब मैं इसको मिला के लिख सकता हूँ कि 2:30 सही 4/7 ऐसे लिख सकता हूँ। तो मेरा आंसर यही आ गया 2:30/7। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जो आपको आसान लगे, चाहे आप इस तरीके से कर सकते हो, चाहे आप इस तरीके से कर सकते हो, दोनों ही तरीके। अगर आप पे और कोई भी तरीका आता है घटाने का तो वैसे कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आगे वाले क्वेश्चन एक स्क्रीनशॉट ले लो या उतारना चाहो उतार लो। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं इसको हटा देता हूँ। आगे वाला क्वेश्चन आप करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 बताएं 10:37 सही 3/13। 10:37 सही और 3/13। ये वाला, इसको मैं अगर दर्पण में देखूं तो क्या समय मुझे दिखाई देगा, ये वाला मुझे आप करके बताएं। 10:37 सही 3/13 बताएं आप। तो देखो बहुत आसान है दोस्तों, वही चीज़ करनी है कि मुझे 1160 होता है, मैं इसको 1160 को यहाँ 59 लिख सकता हूँ और 1 को मैं अलग लिख लूँ, ठीक है। तो मुझे घटाना है 10:37 सही और 3/13, मुझे ये घटाना है। तो देखो 11 में से 10 गए, 1 बचा, यहाँ 2 बचे और यहाँ कितना बचा 2 बचा। 59 में से 37 गए, यहाँ कितना बचा, यहाँ 10/13 बचा। अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे घटा लिया करो। 1 में से 3/13 गए तो यहाँ में 13 लिखा, 13 - 3 तो 10/13 ऐसे कर लिया करो। नहीं हमें दिख ही जाता है कि 13 तो नीचे 13 आना है, 3 है ऊपर, तो 3 में कितने जोड़ दूंगा 13 बन जाए, तो 10 जोड़ दूंगा तो 13 बन जाएगा। ऐसे मान लिया करो। तो कितना हो गया बेटा 1:22 सही 10/13 ऐसे मिला के लिख देते हैं। ये मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ इससे आसान कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल है, आप सीख गए होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 और एक और कर लेते हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 10:27 सही 3/11। 10:27 सही 3/11 को मैं
3/11। इसको मैं अगर दर्पण में देखूं तो क्या समय मुझे दिखाई देगा। मैंने दो आपको करा दिए, ये वाला क्वेश्चन मुझे आपको बताना है करके। तो 10:27 सही 3/11 को मैं दर्पण में देखूंगा तो मुझे क्या समय दिखाई देगा। अब इस चीज़ को हम घड़ी में देखते बनाते तो हम कर लेते, गलत हो जाता हमारा आंसर। तो इसी के लिए हमारे पास एक ही ट्रिक है कि 11:59 में 60 को 59 लिख लूँ, एक में अलग लिख लूँ। यहाँ पे मुझे घटा देना है 10:27 सही और 3/11। अब मुझे ये घटा देना है, यहाँ से 11 में से 10 गए, 1 बचा, यहाँ 2 बचे और यहाँ कितना बचा, 5 में से 2 गए तो 3 बचे और यहाँ कितना बचा, 8 बचा। 8/11 या चाहो तो आप घटा लो भैया, 1 में से 3/11 घटाओ, 11 नीचे, 11 - 3 8 बचे, 8/11 ऐसे घटा के लिख दो या सीधा लिख दो कि नीचे 11 तो 11 आना ही है, ऊपर 3 है तो 3 में क्या जोड़ दूँ कि 11 बन जाए, तो 8 जोड़ दूँ 11 बन जाएगा। इसको मैं मिला के लिख देता हूँ, 1:32 सही 8/11 क्या हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल है, उम्मीद करता हूँ ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, सबके समझ में आ गए होंगे ये वाले क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों पर इसको करके बताएं, ये वाले क्वेश्चनों को करके बताएं। इस वाले क्वेश्चन को दोस्तों करके बताएं क्या आंसर होगा इसका। देखो ये क्या कह रहा है, एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था। घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो दूसरे दर्पण में बने प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित होगा। आंसर दें सभी विद्यार्थी। तो देखो ये कह रहा है एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था, मतलब प्रतिबिंब जो है दर्पण में दिखाई दे रहा था। ऐसे करके कोई घड़ी है, उसका जो प्रतिबिंब है मुझे यहाँ पे दर्पण में दिखाई दे रहा था। उस समय 5:25 हुए, तो यहाँ पर 5 बजकर कितने समय हुआ था, 5:25 हुआ था। ये समय मुझे दर्पण में दिखाई दे रहा था, तो ये समय मुझे दर्पण में निकालने के लिए बहुत अच्छे से मुझे आता है कि 11:60 में से मैं 5:25 घटा दूं तो निकल के आ जाएगा दर्पण का समय। यहाँ कितना आ गया 35 और यहाँ कितना आ गया 6, तो कितना आ गया बेटा 6:35। तो आगे क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है 5 अगर हुए थे, अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का क्या समय प्रदर्शित होगा। ये वाला समय जो है निकल के आया है, मुझे पुनः घड़ी में दिखाई दे या मुझे पुनः दर्पण में दिखाई दे तो समय क्या होगा। अगर मैं इसको दोबारा से किस में देखूं, दर्पण में देखूं इस समय को, तो वो कौन सा समय आ जाएगा, पहला वाला ही समय निकल के आ जाता है, क्योंकि वास्तविक समय प्लस जो दर्पण का समय बराबर होता है 11:60 के। तो मुझे कोई भी समय निकालना हो, ये वाला समय मैं 11:60 में से घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, और दर्पण के समय को मैं 11:60 में से घटा दूंगा तो वास्तविक समय आ जाएगा। तो कौन सा समय आ जाएगा, 11:60 में से मैं जो है 6:35 घटाऊंगा तो पहला वाला समय ही निकल के आ जाएगा, कौन सा 5:25। आंसर दे रखा है ए पे दे रखा है 5:25। तो एक बार और बता दूं मैं इसको, आपको अगर समझ में नहीं आया हो, कि जो समय दे रखा है वो 5:25 दे रखा है। इसको मैंने दर्पण में देखा तो 6:35 हो गए। अब इस समय को मैंने पुनः दर्पण में देखा तो 5:25 हो गए, पहला वाला आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों पर, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ये वाला बताओ, बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत ही सही क्वेश्चन है, आप बताएं। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को मीटिंग के लिए शाम 7:25 पर पहुंचना था। मीटिंग में भाई उसको 7:25 पर पहुंचना था। हुआ क्या, जब वह वहां पहुंचा तो दीवार पर लगे दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब 4:25 दिखा रहा था।
मतलब वहां पहुंचा तो यहाँ पे जो समय है ये जो है दर्पण का 4:25 दिखा रहा था। तो पहले मुझे इसका वास्तविक समय निकाल लेना है। वास्तविक समय के लिए मैं क्या करता हूँ, तो दिखाई दे रहा था तो बताइए कि व्यक्ति मीटिंग में कितना जल्दी या देरी से पहुंचा। तो इसके लिए मैं पहले वास्तविक समय निकालूंगा। वास्तविक समय निकालना मुझे बहुत आसानी से आता है। क्या आता है कि 11:60 में से अगर मैं 4:25 घटा दूं तो यहाँ 35 बचा और यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा, 7 बचा। तो 7 बजकर कितना हो गया, वास्तविक समय जो था वो 7:35 था। तो उससे वो जो टाइम पे पहुंचा है वो 7:35 पर पहुंचा है और उसे पहुंचना कितने पे था, 7:25 पे। तो कितना लेट हो गया वो, 7:25 पे पहुंचना था और 7:35 पे पहुंचा है। तो कितना लेट हो गया, 10 मिनट देरी से पहुंचा है वो। क्या हुआ है, 10 मिनट देरी से पहुंचा है। ऑप्शन में दे रखा है 10 मिनट जल्दी देरी, बी दे रखा है, बी दे रखा है। तो एक बार और मैं समझा दूं, एक व्यक्ति को मीटिंग के लिए 7:25 पे पहुंचना था, 7:25 पे पहुंचना था। जबकि वो वहां पहुंचा तो दीवार पे लगे दर्पण का प्रतिबिंब समय, ये जो है दर्पण का प्रतिबिंब समय 4:25 दिखाई देता है। तो बताइए कि व्यक्ति मीटिंग में कितना जल्दी या कितना देरी से पहुंचा। तो मैं इसका जो दर्पण का समय जो दिखाई दे रहा है, मैं इससे रियल टाइम वास्तविक टाइम निकाल लूंगा। जो मेरा वास्तविक टाइम आ गया, अब मैं इससे तुलना कर लूंगा कि भाई उसे 7:25 पे पहुंचना था, 7:35 पे पहुंचा है, तो वो कितना लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, या हम कह दें 10 मिनट वो देरी से पहुंचा है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई हुई। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों की तरफ। अब आपको दे दिए जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन। अब आपको जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन दे दिए, तो इसको हम किस तरीके से करते हैं, जल वाले क्वेश्चनों को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, जल प्रतिबिंब की बात करूं मैं, किसी भी घड़ी को जब मैं जल में देखूंगा तो समय क्या दिखाई देगा, ये मुझे बताना होगा। तो इसके लिए देखो, मैं आपको दूसरी वाली क्लास में बताया था, जब किसी भी वस्तु को या कोई भी चीज को हम जल में देखते हैं, वाटर में देखते हैं, तो क्या होता है, टॉप का तो बॉटम हो जाता है, बॉटम का टॉप हो जाता है। मतलब नीचे ऊपर चेंज हो जाता है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाता है। लेफ्ट और राइट पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। वही चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखो, ऐसे कोई भी एक घड़ी है, जैसे मैं मान लेता हूँ ऐसे करके कोई एक घड़ी है, इस तरीके से कोई एक घड़ी है। यहाँ पे 12 बजते हैं घड़ी में, और यहाँ पे ऐसे 3 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, और यहाँ जो है आपका 9 बजते हैं। तो यहाँ पे 1 बजेगा, यहाँ 2 बजेंगे, यहाँ 4 बजेगा, यहाँ 5 बजेगा, यहाँ 7, और ये 8, ये 10, और यहाँ का 11। इस तरीके से किसी घड़ी में समय बजेगा। अब मैंने यहाँ नीचे जो है पानी भर दिया, मैंने यहाँ पानी भर दिया, या कह दिया जल प्रतिबिंब है। यहाँ पर देखो, यहाँ नीचे और ऊपर जो रहेगा वो जल प्रतिबिंब हो जाता है। साइड में लगा दूं तो वो मिरर इमेज हो जाता है, दर्पण प्रतिबिंब हो जाता है। तो पानी भर दिया, और घड़ी में जो है, घड़ी में मैंने भाई बजा दिए कितने, मैंने बजा दिए 12। ये मिनट की सुई और घंटे की सुई है, मैंने 12 बजा दिए। अब मुझे इस समय को नीचे देखना है जल में। अब मैं इसको जल में देखना है। यहाँ पर भाई 12 बजे हुए हैं, और ये 6 बजते हैं, यहाँ 3 है, और इस तरीके से यहाँ 9 है। ये 1 बजा है, 2, 4, 5, 7, और ये 8, 10, 11। घड़ी में ऐसे करके जो है आपके कितने बजे हैं, ऊपर बजे हैं 12। जब मैं इसको देखूंगा तो मैंने आपको अभी बताया है कि टॉप और बॉटम चेंज होता है, लेफ्ट राइट नहीं होता। टॉप वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिखाई देगा, इस तरीके से नीचे दिखाई देगा। ये वाला ऐसे करके 12 वाला टाइम जो कितने पे आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हम ऊर्ध्वाधर देखते थे, यहाँ क्या देखते हैं, क्षैतिज देखते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ ऐसे एक लाइन कर दूं, ऐसे करके एक लाइन कर सकता हूँ, ऐसे करके एक लाइन कर दूं। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ मैं ये चीज़ देखता हूँ कि ये वाला जो समय है, क्या समय, जो 11 वाला समय है,
वो यहाँ 7 पे आ जाएगा और 10 वाला समय 8 पे, मतलब 11 जो है वो आपका जो है 7 में बदल जाएगा, या मैं कहूँ 7 11 में बदल जाएगा। 10 की बात करें तो 8 में बदल जाएगा, 8 10 में बदल जाएगा, ठीक है। और जो है 9 जो है 9 का 9 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 1 जो है आपका 5 में बदल जाएगा, 2 जो है आपका 4 में बदल जाएगा। इस तरीके से जैसे ये वाला 1 आपका 5 में बदलेगा, 2 जो है ऐसे बदल जाएगा, और 12 जो है 12 जो है आपका 6 में बदल जाएगा, 12 जो है आपका 6 में बदल जाएगा। इस तरीके से ये समय जो है पानी में जो दर्पण जल में बदलता है, इस तरीके से 11 7 में चला जाता है, 7 11 पे आ जाता है, इस तरीके से बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समय है घड़ी में वो बज रहे हैं आपके 12। अब अगर जल में देखें तो वो जो सुई ऊपर जा रही थी वो कहाँ गई दोस्तों, वो नीचे आ गई। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, ऊपर जो 12 बजे थे यहाँ 6:30 बज रहे हैं। अब अगर 6:30 घड़ी में बज रहे हैं तो ये दोनों सुई जो हैं 6 पे दिखाई दे रही हैं, वो 6 पे ना होके मिनट वाली सुई यहाँ पे आनी चाहिए, 6:30 पे, यहाँ थोड़ा आगे आना चाहिए, यहाँ आनी चाहिए, नहीं आगे आना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों दिखाई देंगी एक ही जगह पर ऐसे करके दिखाई देंगी तो भाई 6:30 बज रहे हैं घड़ी में, 6:30 पे दोनों सुइयों की पोजीशन एक जगह नहीं हो सकती है। मिनट वाली सुई यहाँ है तो घंटे वाली आगे आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा अंतर आ जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे हम मिरर में समय देखते थे वहाँ पे समय एकदम राइट आता था, एक्चुअल टाइम दिखाया जाता था, जितना बज रहा है दर्पण पे देखें तो उल्टा एकदम वास्तविक समय आता था। लेकिन जल में क्या होगा, वाटर इमेज में क्या होगा, रियल टाइम वास्तविक एक्चुअल टाइम नहीं दिखाया जाता। यहाँ पे एक्चुअल टाइम नहीं दिखाया जाता क्योंकि मैंने यहाँ एग्जांपल से आपको समझा दिया कि जैसे घड़ी में जब 12 बजे हुए हैं, दोनों सुई 12 पर हैं, तो मैं इसको जल में देखूंगा तो दोनों सुई 6 पर आ जाएंगी, दोनों सुई। तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों सुई यहाँ पे आ जाएंगी तो 6:30। अब 6:30 ऐसे थोड़ी बच सकते हैं कि दोनों सुई एक जगह हो, एक सुई आगे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, मिनट वाली सुई जो है आधे पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, दर्पण की तरह सेम मिरर इमेज की तरह जो टाइम होता है वो एक्चुअल नहीं आता है या कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये मैंने बता दिया कैसे कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसके लिए एक तरीका होता है, जैसे ही उसमें तरीका था कि 11 60 या 12 में से घटा दें, वही एक ट्रिक यहाँ पे होती है। जैसे 11 और 7 कितने हो गए, 18, 10 18, और देखो ये वाला जो हिस्सा होता है वो 18 और यहाँ पे होता है 5 और 1 6। तो ये ऐसे उसमें फिक्स नहीं दे रखा है, ये केवल हम याद करने के लिए मान लेते हैं कि 18 30 में से या मैं कहूँ 70 90 में से, क्योंकि यहाँ से 1 घंटा ले लेंगे तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो ये 70 90 हो जाएगा। तो 70 90 या 18 30 में से मैं जो है वो वास्तविक या जो टाइम दे रखा हो वाटर वाला वो घटा दूंगा तो मेरा टाइम निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने 18 30 है, 18 30 में से यहाँ कितने बजे थे, 12 बजे हुए थे, 12 बजे मैंने घटा दिए तो यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा 30 बचा ये, और यहाँ कितना बचा 6, तो 6.5। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा था 6.5। तो मुझे ये घड़ी नहीं बनानी है इस तरीके से, ना पानी में देखना है ना इमेजिन करना है। मेरे पास बस एक तरीका है 18 30 या मैं कहूँ 70 90 में से हम जो टाइम घटा देंगे तो वाटर इमेज का टाइम निकल के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अगर ऑप्शन में जैसे 6:30 आया है, अगर ऑप्शन में 6:30 नहीं दे रखा है तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको 5:30 दे रखा होगा, 5:30 दे रखा होगा अगर 6:30 नहीं दे रखा है। तो अगर ऑप्शन में मैच करता है, सबसे पहले हमें 18 30 में से घटा के देखना है। 18 30 में से घटाने पे जो आंसर आएगा ऑप्शन में दे रखा है तो वो सही है, अगर नहीं है ऑप्शन में तो एक कम करके भी मैं आंसर टिक कर सकता हूँ। अगर वहाँ पे 6.5 की जगह पे 5.5 दे रखे हैं तो 5.5 भी सही है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है बेटा, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि वाटर में एक्चुअल टाइम निकल के नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, मैंने एग्जाम्पल से अभी आपको बता दिया है।
एक्चुअल टाइम नहीं निकल के आता है। तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि 18:30 में से मुझे घटाना है, और 18:30 में से घटाने पे अगर ऑप्शन मिल जाता है तो वो वाला उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। अगर नहीं मिलता है ऑप्शन तो एक कम करके जो ऑप्शन में होगा उसे मुझे टिक कर देना है। ये तरीका है इसका। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और जैसे उसमें होता है कि दोनों का योग हम कितना कर देते हैं, मिरर इमेज में 12 आता है तो 12 में से घटा देते हैं। यहाँ पे ऐसा बुक वगैरह कहीं पे भी नहीं दे रखा है, बस आपको याद कर लेना है कि इस साइड का जो योग है, जैसे 11 और 7 18, 10 और 8 18, तो 18 होता है। इधर का योग 6 होता है, तो इसको हम जो है 18:30 में से घटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो है हम और क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और इसमें से इसीलिए कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाटर इमेज में से, क्योंकि ये सही समय नहीं आता है, इसीलिए एग्जाम में भी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, आपको बताना एक क्वेश्चन और देते हैं। देखो ये वाला आप बताएं इसका आंसर क्या आएगा। 8 देखो पढ़ लेते हैं। निर्देश दे रहा है 8 से 11 तक दिए हुए नीचे दिए गए प्रत्येक दर्पण, हॉरिजेंटल मिरर या जल प्रतिबिंब वाटर इमेज एक ऐसी घड़ी के समय पर आधारित है जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदु निशान मौजूद हैं। प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अभीष्ट या वास्तव प्रतिबिंब समय बताना है। तो देखो, यदि प्रतिबिंब का समय 10:20 है, कितना बेटा 10:20 है हो रहा हो, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। ये तो जल में दिखाया हुआ है आपको, जो है ऐसे जो 10:20 है ये यहाँ पर है जल में। अब आपको जो वास्तविक समय बताना है, यहाँ पे वास्तविक समय क्या होगा। तो वास्तविक समय के लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया आपको, 18:30 में से अगर मैं 10:20 घटा दूँ तो कितना बचा, यहाँ 10 बचा, यहाँ 8 बचा, तो 8:10 आ गया। 8:10 दे रखा है ए पे, तो ए मेरा एकदम राइट है। याद रखना है बस 18:30 या 70-90 में से घटा देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ना हमें घड़ी बनानी है, ना उसको दर्पण में देखना है, ना कुछ करना है, बहुत सिंपल है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन करें, और 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर थोड़े और अच्छी लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। यह दर्पण का समय 10 बजकर, देखो यहाँ वो नहीं दिया आपको कि जल प्रतिबिंब है, दिया नहीं है, लेकिन ऊपर निर्देश में आपको दे दिया था। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो जल प्रतिबिंब के, वाटर इमेज के ही करा रहा हूँ। प्रतिबिंब का समय 10:15 हो रहा, तो इस स्थिति में वास्तविक समय बताएं। हमें वास्तविक समय बताना है, और प्रतिबिंब का जो समय दे रखा है वो 10:15 दे रखा है। तो यहाँ जल भरा हुआ है, प्रतिबिंब का समय दे रखा है। तो वास्तविक समय के लिए 18:30 में से मुझे घटा देना है। क्या घटा देना है भाई, 10:15 घटा देना है। तो 30 में से 15 गए तो 15 बचे, 18 में से 10 गए तो 8 बचे, 8:15 1। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये बहुत आसान है, आप सभी के समझ में आ रहे होंगे, और आगे देख लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, 5:05 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा, 5:05 पर। तो देखो 5:05 हो रही हैं, मुझे इसका जल प्रतिबिंब बताना है। यहाँ जल भरा हुआ है, यहाँ पे समय क्या आएगा। तो 18:30 में से मैं अगर 5:05 घटा दूं तो यहाँ मैंने घटाया 25 आ गया, 30 में से 5 गया, और मैंने 18 में से 5 घटाया, तो 18 में से 5 घटाया तो कितना बचा, 3 बचा, और यहाँ 13:25 13:25 का क्या मतलब होता है, 13:25 मतलब होता है, अगर मैं यहाँ 12 कम कर दूं तो 1:25 1:25 दे रखा है ए ऑप्शन पे। 13:25 मतलब 1:25, 13 थोड़ी बच सकते हैं, तो आप समझ जाए 1:25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दर्पण में देखने पर, 1:25 का समय आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी, और आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10:27 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा। 10:27 हो रही हैं और इससे यहाँ जल भरने पर मुझे बताना है कि समय क्या होगा। तो बहुत आसान है, वही काम है हर क्वेश्चन में। जल दिया है तो 18:30 में से मैं 10:27 घटा दूंगा तो 30 में से 27 गए 3 बचे, 18 में से 10 गए तो 8 बचे। 8:03 बी मेरा ऑप्शन सही है, बी वाला। तो सब बहुत आसान है, आप सभी के समझ में आ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं ये प्रैक्टिस इसलिए ज़्यादा करा रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आ जाएं तो आप आसानी से कर सकें। आपको बताना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बताएं, करने का कष्ट करें इस वाले क्वेश्चन को। आप बहुत आसान है, आप लोगों ने पढ़ा हो तो करने का प्रयास करें। फिर मैं आपको, चलो एक मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा आप करके दिखाना। तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों पर 205 दर्पणों को लगाया गया है। इन दर्पणों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि एक दर्पण प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि वास्तविक समय 8:42 हो तो 71वें दर्पण का समय क्या होगा। 71वें दर्पण का समय क्या होगा, देखो मैं आपको बता दूं। यहाँ कोई ऐसे दर्पण है, 8:42 का ये समय हो रहा है और इस तरीके से यहाँ पे कोई एक दर्पण लगाया गया है, आपका 8:42 का समय हो रहा है और यहाँ कोई दर्पण लगाया गया है, पहला दर्पण। ऐसे करके 205 यहाँ पे दर्पण है, फिर एक और दर्पण लगा दिया है, फिर एक और दर्पण लगा दिया है, ठीक है, एक और दर्पण लगा दिया है, एक और दर्पण लगा दिया है। ऐसे करके 205 दर्पण लगे हुए हैं और 205 दर्पण में से आपको जो बताना है, वो जो बताना है 71 वाले दर्पण में बताना है कि 71 वाले दर्पण में क्या समय होगा। तो देखो 8:42 हैं, 8:42, ये अब जल प्रतिबिंब वाला नहीं है बेटा, दर्पण प्रतिबिंब वाले मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं ये। तो देखो 8:42 को मैं अगर दर्पण में देखूंगा तो मुझे दर्पण में देखना बहुत आसानी से आता है। कैसे आता है कि भाई कोई भी समय दिया हो, अगर मैं 11:60 में से घटा देता हूं तो दर्पण वाला समय आ जाता है। 11:60 में से 8:42 गई तो कितना बचा, 8 बचा, 1 बचा, और 11 में से 8 गए तो कितना बचा, 3 बचा। 3:18, यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, 3:18, ठीक है, 3:18। दर्पण में देखना आता है, 11:60 में से घटा देंगे तो ये जो मिरर लगा है 8:42 को मैं पहले वाले मिरर में देखूंगा तो 3:18 बच जाएंगे। अगर मैं दूसरे में देखूंगा तो 3:18 के जो है देखूंगा तो 8:42 हो जाएंगे, और 8:42 को मैं दर्पण में देखूंगा दोबारा से तो 3:18 हो जाएंगे। 3:18 को फिर मैं दर्पण में देखूंगा तो 8:42 हो जाएंगे, और 8:42 को फिर मैं दर्पण में देखूंगा तो 3:18 हो जाएंगे। इस तरीके से होता है। रियल टाइम निकालें या वास्तविक टाइम निकालें, हम 11:60 में से घटा देते हैं। जब मैंने 8:42 को 11:60 में से घटाया तो 3:18 आ गए। अगर मैंने 3:18 को 11:60 में से घटाऊंगा तो 8:42 आ जाएंगे। अब 8:42 को 11:60 में से घटाऊंगा 3:18, 3:18 को 8:42, ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो आप समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि देखो जो देखो सम संख्या आ रही है, सम संख्या पर सेम टाइम आ रहा है। 8:42 का 8:42, 8:42 का 8:42, और विषम पे जो है एक बार दर्पण में चेंज होके समय आ रहा है। विषम जैसे 3 पे 8:42 का 3:18 आ गया, 5 पे 3:18 आ गया। तो इस चीज़ से आप एक बात समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे, अगर दर्पण सम संख्या में लगे हों तो टाइम सेम रहता है। दर्पण अगर सम संख्या में लगे हों तो टाइम सेम रहता है, जो घड़ी में टाइम दिया होगा वास्तविक समय वही समय होगा। अगर दर्पण विषम संख्या में लगे हों, विषम संख्या के नंबर का हमें समय पूछा हो, तो उसमें क्या होता है, हमें एक बार 11:60 में से घटाना होता है। मतलब हमें एक बार ही दर्पण में देखना होता है, चाहे हमें
कोई भी नंबर पूछ ले। तो यहाँ उसने क्या पूछा है, 71वें दर्पण का समय बताओ। 71 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या पे क्या हो जाएगा, 842 को हम केवल एक बार दर्पण में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार देखने पर 318 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 318 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, 318 सी पे दे रखा है, सी वाला आंसर मेरा सही है। एक बार और मैं आपको, अगर दर्पणों की संख्या सम में लगे हुए हैं, मतलब दर्पण सम संख्या में लगे हुए हैं, तो एक बार मुझे सम में लगे हुए हैं तो सेम टाइम रहेगा। अगर संख्या विषम में है दर्पणों की तो मुझे एक बार दर्पण में देखना है, या मैं कहूँ एक बार मुझे 1160 में से घटा देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। और ये मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा किया है कि आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए और समझ में आ जाए, बाकी कुछ नहीं करना। बस यहाँ हमने देख लिया भाई क्या पूछा है, हमें पूछा है भाई उसने 71वां दर्पण पूछा है, 71वां पूछा है, ये वाला पूछा है 71वां दर्पण। तो मुझे समझ में आ गया कि एक बार मुझे 1160 में से घटाना है ऐसे करके, 842 को एकदम ऐसे करके, सो 318 यही आंसर आ गया, 1 मिनट में कर देना है। अगर मैं पूछ लेता मुझे 70वां दर्पण बताओ, तो 70वां दर्पण बताओ तो मैं कह देता 842 है, ऐसे लगा देता ऑप्शन। ठीक है, इतना बड़ा नहीं करना, ये तो मैंने आपको समझाया है। अब आगे वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बताएं। आगे वाला क्वेश्चन एक मैंने आपको समझा दिया, इसको बताएं। ये क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है एक घड़ी में 4:40 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 4:40 हो रहा है और घड़ी के आगे 51, यहाँ से 51 रख दिए गए हों, 51 दर्पण रख दिए गए हों, तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ 51 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो एक बार मुझे घटा देना है, किस में से घटा देना है, 1160 में से। अगर मैं 440 घटा दूं तो कितना बचा, यहाँ 20 बचा, और ये कितना बचा, 7 बचा। तो 7:20 आ जाएगा, आंसर है बी। अब मुझे इतना बड़ा नहीं करना है, मेरे समझ में आ गया। सम संख्या में पूछा है तो जो पूछा है वही आंसर होगा, विषम में पूछा है, विषम संख्या में दर्पणों में पूछा है, तो मुझे केवल 1160 में से घटा देना है। तो 51वें जो दर्पण होगा उसमें हम देखेंगे तो मुझे 7:20 का समय दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बताएं आप। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी में, करने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी में अंकों 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु अंकित हैं। यदि घड़ी में 8:20 का समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। आप करने की कोशिश करें। देखो मैं एक इस टाइप का बता देता हूँ, आप दूसरा करना। तो देखो ये क्या कह रहा है, ऐसे एक घड़ी है, ये घड़ी है, इसमें बोल रहा है कि बिंदु अंकित हैं, समय के स्थान पर बिंदु अंकित हैं, लेकिन हम बिंदु न मान के समय लिख लेते हैं जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ 12 बजते हैं भाई, यहाँ पर 6 बजते हैं, यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 9 बजते हैं, ये 1 बजेगा, और यहाँ पे 2 बजेंगे, यहाँ 4 बजते हैं, यहाँ 5, इधर 7, ये 8, ये 10, और ये 1 बजेगा 11। ऐसे करके एक घड़ी दी है हमें, और हमसे कह रहा है घड़ी में जो है कितना बज रहा है, घड़ी में बज रहा है भाई 8:20। 8:20 हो रहे हैं, तो 8 कहाँ बजेंगे, 8। तो देखो 8 वाली मिनट वाली सुई तो यहाँ होगी, सॉरी घंटे वाली, और मिनट वाली सुई 8:20। तो घड़ी में क्या हो गए, 8:20 हो गए। घड़ी में 8 कह रहा है 20 मिनट हुए हैं, 20 मिनट हुए हैं, तो 8:20 हो गए। फिर कह रहा है 8 मिनट हुए हैं, दिखाई दे रहा है। यदि घड़ी को उल्टा करके, अब मुझे घड़ी को उल्टा करना है। अब घड़ी को उल्टा कैसे करते हैं, उल्टा ऐसे कर दें, ऐसे करके ये घड़ी है तो उसको उल्टा ऐसे कर दें, ऐसे कैसे करना। देखो उल्टा मतलब होता है किसी भी चीज़ को 180 पे घुमाना। तो मैं ऐसे करके, ये है ये ऊपर वाला हिस्सा है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा ऐसे, तो ये क्या हो गया, उल्टा। तो जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा
स्टीयरिंग गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे करके घुमा देते हैं, तो ऐसे ही मुझे इस समय को ऐसे करके घुमाऊंगा 180 अंश पर, 180 अंश पर ऐसे घुमाऊंगा तो ये वाली जो सुई है ना, ये वाली सुई यहाँ पर पहुँच जाएगी इस तरीके से 10 पे, और ये 8 वाली सुई कहाँ पहुँच जाएगी 2 पे। तो यहाँ पे क्या समय हो जाएगा, तो 2 पे पहुँच गई तो 2 तो यहाँ कितना समय हो गया 2:50। 2 कितना हो गया दोस्तों, 2 क्या समय हो गया 2:50। मैंने जब इसको 180 अंश पर, उल्टा मतलब होता है 180 अंश, तो मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो ये जो मिनट वाली सुई थी ये 2 पे पहुँच गई, सॉरी घंटे वाली सुई 2 पे पहुँच गई और मिनट वाली सुई पहुँच गई 10 पे। अब इधर पहुँच जाएगी तो ये वाला समय जो है तो 2 कितना हो जाएगा 10 मिनट, 2:50 हो गया। फिर कह रहा है उल्टा करके दर्पण में देखने पर, उल्टा किया और फिर मुझे उसको दर्पण में देखना है, इस समय को मुझे दर्पण में देखना है। जब मैं इस समय को दर्पण में देखूंगा तो क्या समय होगा, और दर्पण में देखना तो मैं बहुत अच्छे से आता है। कैसे आता है कि 11:60 में से जो समय है उसे हम घटा देते हैं, 2:50 को मैं यहाँ से घटा दूं तो यहाँ पे 10 बचे और यहाँ पे कितना बचा 9, तो कितना हो गया दोस्तों 9:10। दिया है ऑप्शन में, दिया है सी नंबर पे 9:10। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं बता दूं, कोई भी जो समय हमें दिया है घड़ी में उसको 180 अंश मतलब ऐसे करके जो गाड़ी चलाते हैं स्टीयरिंग की तरह 180 पे घुमा लेंगे। 180 पे घुमाने पे समय हो जाएगा 2:50, और 2:50 को जब मैं दर्पण में देखूंगा, और दर्पण में देखना बड़ी अच्छे से आता है, 11:60 में से घटाने पर 9:10 हो जाएंगी। तो मेरा आंसर सी वाला हो जाएगा 9:10। 9:10। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, उसके बाद क्लास को फिनिश कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, सेम क्वेश्चन है आपको देना है। एक घड़ी में अंकों 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु अंकित हैं। यदि घड़ी में 5:40 का समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, आपको इसका आंसर देना है। जल्दी से आंसर बताएं, क्या समय दिखाई देगा। ऐसे कोई एक घड़ी बनी हुई है, घड़ी में यहाँ पर 12 बजते हैं और यहाँ पे 3 बजते हैं, इधर 6 बजते हैं और इधर 9 बजते हैं। यहाँ पे 1 बजेगा, इधर 2 बजेंगे, यहाँ 4 बजेगा, यहाँ पर 5 बजता है, ये 7 है, इधर 8 है और ये 10 और इधर 11 बजता है। ऐसे करके कोई घड़ी है और घड़ी में जो समय हो रहा है वो 5:40, तो मिनट की सुई यहाँ 5 पर है और सॉरी घंटे की सुई 5 पर है और जो मिनट वाली सुई है यहाँ पर 40 पर है। 40 मतलब 8 पर है, तो 5:40 हो रहा है। घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखने पे, घड़ी को मैं जो उल्टा करता हूँ वो 180 अंश पर उल्टा करता हूँ ऐसे घुमा के। जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये वाली सुई जो है 5 वाली जो सुई है वो इस तरीके से यहाँ 11 पे पहुँच जाएगी और ये 8 वाली जो सुई है वो इस तरीके से यहाँ पे जो है 2 पे पहुँच जाएगी। 2 पे पहुँच जाएगी। जब मिनट की सुई, जहाँ ये वाली मिनट की सुई है यहाँ पर गई तो 11 बज गए, कितना बज गया 11, और ये जो सुई है 8 पे गई तो कितना बज गई, सॉरी 2 पे गई 8 वाली सुई, तो यहाँ कितनी मिनट हो गई 10 मिनट हो गई। तो क्या समय हो गया उल्टा करने पे 11:10 हो गया। दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा, अब इसको मैं दर्पण में देखूंगा तो क्या समय दिखाई देगा, और दर्पण में देखना बहुत आसानी से आता है। कैसे आता है कि 11:60 में से मैं ये वाला समय घटा दूं 11:10, तो यहाँ कितना बचा 5 और यहाँ कितना बचा 0, और 0 का मतलब क्या होता है 12 और ये 50, तो 12:50 आपका आंसर आ गया। दे रखा है ऑप्शन में, दे रखा है डी वाले पे दे रखा है 12:50 आपका आंसर आ गया।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला टॉपिक बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। बिल्कुल मैंने प्रयास किया है बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझाने का। तो ये वाला टॉपिक अब ख़त्म हो जाता है, दर्पण और जल प्रतिबिंब वाला। अब आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, कोई नेक्स्ट आगे कल पढ़ेंगे। तो आपको ये समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर राह को मेहनत से सजा दूंगा, मेरे हौसलों में कितना दम है वो मैं मंजिल को दिखा दूंगा। तो दोस्तों आप अपना हौसला बनाए रखिए और तैयारी करते रहिए। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही हैं, यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही हैं, एक पीईटी पैट आ गया यूपी में, उसका भी आप रजिस्ट्रेशन करा दें। तैयारी करते रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और मेहनत करते रहें। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। सफलता के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, कठिन परिश्रम भी बहुत ज़रूरी है। तो आप तैयारी करते रहें। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।